नमस्कार, मैं सिकंदर सर आप सबों के लिए जीके से संबंधित लेकर आया हूँ। दर्रा किसे कहते हैं? पहाड़ों के बीच की जगह को दर्रा या पास कहा जाता है, या कहें कि पर्वतों एवं पहाड़ों के मध्य पाए जाने वाले आवागमन के प्राकृतिक मतलब स्वतः बनने वाले मार्गों को दर्रा कहा जाता है। वे प्राकृतिक मार्ग हैं जिनसे होकर पहाड़ों को पार किया जाता है। अब आपके सामने सवाल आएगा कि भारत में पाए जाने वाले दर्रों को दो भागों में बांटा जा सकता है: हिमालय के पर्वतीय राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश। पाए जाने वाले दर्रे, अब केंद्र शासित का अर्थ होता है जहां पर राष्ट्रपति का हुकूमत होता है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर, राज्य हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर। अब प्रायद्वीप भारत के राज्यों में पाए जाने वाले दर्रे: राज्य महाराष्ट्र, केरल। अब यहाँ पर आता है केरल राज्य। केरल राज्य में दो प्रकार के दर्रे पाए जाते हैं: पालघाट दर्रा, जिसे पालक्कड़ दर्रा भी बोलते हैं, और सैनकोटा दर्रा। तो पालघाट दर्रा की ऊंचाई समुद्र तल से 300 मीटर है, जो कोझी झील केरल व कोयम्बटूर तमिलनाडु को आपस में जोड़ता है। यह पालघाट दर्रा अन्नामलाई व नीलगिरी पहाड़ियों के बीच में स्थित है। सैनकोटा दर्रा, यह इलायची पहाड़ियों कार्डेमम या कार्डामोम हिल्स में 200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह त्रिवेंद्रम केरल और मदुरै तमिलनाडु को आपस में जोड़ता है। स्टेट आता अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पर 3 तरह के प्रमुख दर्रे पाए जाते हैं। एक में बोमडिला दर्रा, दूसरा में यांग आप दर्रा, तीसरा में है दीपू दर्रा। तो हम बोमडिला दर्रा के बारे में चर्चा करें। बोमडिला दर्रा समुद्र तल से ऊंचाई 2217 मीटर है। अरुणाचल प्रदेश के तवांग और तिब्बत को जोड़ता है। तवांग में एक प्रसिद्ध बौद्ध मठ स्थित है। यांग आप दर्रा, यह दर्रा भारत एवं तिब्बत की सीमा पर स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में इसी के पास प्रवेश करती है। दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश व म्यांमार के बॉर्डर पर स्थित है। सिक्किम राज्य, यहाँ पर 2 प्रकार के दर्रे पाए जाते हैं। दर्रे को सिक्किम में ला भी कहा जाता है। अब नाथुला दर्रा सिक्किम राज्य में डोकिया श्रेणी में 4300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह दर्रा सिक्किम को चुभी घाटी से जोड़ता है। भारत चीन की सीमा पर होने के कारण इसका सामरिक महत्व बहुत अधिक है। सन 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद इसे बंद कर दिया गया था, लेकिन वर्ष 2006 में इसे व्यापार के लिए पुनः खोल दिया गया। भारत चीन व्यापार का कुल 80% व्यापार इसी दर्रे से किया जाता है। जेनेप ला दर्रा, यह सिक्किम और भूटान को आपस में जोड़ता है। समुद्र तल से ऊंचाई 4270 मीटर है। इसका निर्माण तीस्ता नदी द्वारा किया गया है। उत्तराखंड, यहाँ पर 3 महत्वपूर्ण दर्रे हैं। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जनपद में 5300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। लिपुलेख दर्रा पिथौरागढ़ को तिब्बत के तकलाकोट से जोड़ता है। यह दर्रा कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए
विशेष महत्व रखता है। यह दर्रा भारत से कैलाश पर्वत व मानसरोवर जाने वाले यात्रियों के लिए विशेष रूप से इस्तेमाल होता है। माना दर्रा उत्तराखंड के अंतिम गांव माना में स्थित है। ये दर्रा 5545 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। उत्तराखंड के माना गांव को तिब्बत से जोड़ता है। नीति दर्रा 5668 मीटर की ऊंचाई पर उत्तराखंड की महा हिमालय श्रेणियों में स्थित है। नीति दर्रा उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। हिमाचल प्रदेश में 3 महत्वपूर्ण दर्रे स्थित हैं। वारालाचा दर्रा, इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 4883 मीटर है। जास्कर पर्वत श्रेणी में स्थित है। मंडी और लेह को जोड़ता है। शिव किला दर्रा, इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 4300 मीटर है। जास्कर श्रेणी में स्थित शिमला को तिब्बत से जोड़ता है और यहीं से सतलुज नदी भारत में इसी के पास से प्रवेश करती है। रोहतांग दर्रा हिमाचल की पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है, जिसकी समुद्र तल से 4600 मीटर की ऊंचाई पर है। ये मनाली और लेह को आपस में जोड़ता है। मणिपुर तुजु दर्रा इम्फाल को जोड़ता है। जम्मू कश्मीर जो एक केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ पर 5 महत्वपूर्ण दर्रे हैं। काराकोरम दर्रा, यह भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 5600 मीटर है। काराकोरम पर्वत श्रेणी में आता है। ये पाक के कब्जे वाले कश्मीर और चीन को जोड़ता है। जो जिला दर्रा, इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 3528 मीटर है, जो कश्मीर घाटी को लेह से जोड़ता है। जास्कर पर्वत श्रेणी में आता है। पीर पंजाल दर्रा, इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 3490 मीटर है। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में आता है। पुल गांव से कोठी जाने की रास्ता इसी पर स्थित है। इसको बंधुआ